उत्तराखंड में बीजेपी में कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत को पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है। पार्टी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत फूट फूट कर रो पड़े और बीजेपी पर जमकर बरसे। इसके साथ ही उन्होंने फिर से घर वापसी की ओर इशारा कर दिया, यानी अब हरक सिंह रावत दोबारा कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब हरक सिंह रावत एक दल से दूसरे दल का हाथ थामेंगे। दल बदल में वो माहिर हैं। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में अब वो 5वीं बार किसी दूसरे दल का दामन थामेंगे। आज उत्तराखंड के बड़े नेताओं में शुमार हरक सिंह रावत ने श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, जहां उन्होंने बीजेपी और दूसरे संगठनों में काम किया। वर्ष 1984 में पहली बार वो बीजेपी के टिकट पर पौड़ी सीट से चुनाव लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद साल 1991 में उन्होंने पौड़ी सीट पर जीत दर्ज की और अब उत्तर प्रदेश की तत्कालीन बीजेपी सरकार में उन्हें पर्यटन राज्य मंत्री बनाया गया है। उस समय वे सबसे कम आयु के मंत्रियों में शामिल थे। हरक सिंह के राजनीतिक जीवन पर सिलसिलेवार तरीके से नजर डालें तो 1991 में पौड़ी से चुनाव जीते और मंत्री बने। 2002 में लैंसडाउन निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। 2007 में हरक सिंह उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। 2007 में ही वो लैंसडाउन विधानसभा से फिर निर्वाचित हुए। 2012 में रुद्रप्रयाग निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता और कैबिनेट मंत्री बने। 2014 में आम चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार बने। 2017 में कोटद्वार उत्तराखंड विधानसभा का गठन किया। बीजेपी से जुड़कर राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले हरक सिंह ने साल 1998 में तब बीजेपी का साथ छोड़ दिया था जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इससे नाराज होकर वो बसपा में शामिल हो गए। तब उन्होंने रुद्रप्रयाग जिले के गठन किया और ऐसे कई काम किए जिससे जनता के बीच उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। हालांकि बसपा में भी वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाए और कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि हरक सिंह रावत सिर्फ पार्टियां ही नहीं बल्कि सीट बदलने को भी जाने जाते हैं। दरअसल उत्तराखंड बनने के बाद साल 2002 में हुए राज्य विधानसभा के पहले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर लैंसडाउन सीट से जीत दर्ज करने में वो सफल रहे। तब नारायण दत्त तिवारी सरकार में उन्हें मंत्री पद मिला, लेकिन बहुचर्चित जैनी प्रकरण के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। साल 2007 में उन्होंने फिर लैंसडाउन सीट से जीत हासिल की। जीत के साथ ही उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली। 2012 में उन्होंने सीट बदलते हुए रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। साल 2016 में वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में वो कोटद्वार सीट से चुनाव लड़े और जीते भी। विवादों से भी हरक सिंह का चोली दामन का रिश्ता रहा है, जहां साल 2003 में हरक सिंह को चर्चित जैनी मामले की वजह से मंत्री पद गंवाना पड़ा था। उस वक्त जैनी नाम की महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। जैनी ने हरक सिंह रावत पर आरोप लगाते हुए कहा था कि हरक सिंह रावत ही उसके बच्चे के पिता हैं। इसके बाद साल 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि मैं मंत्री पद में अपने जूते की नोक पर रखता हूं। उनके इस बयान ने बवाल मचा दिया था। हरक सिंह पर दुष्कर्म के आरोप भी लगाए जा चुके हैं, हालांकि वो अब तक साबित नहीं हुए हैं। बहरहाल तमाम विवादों और आरोपों के बावजूद हरक सिंह रावत ने राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। अपने लंबे राजनीतिक सफर में जहां उनका नाम विवादों से जुड़ा, वहीं उनके कुछ फैसलों ने जनता के दिल में जगह भी बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, JK24 7 न्यूज।